हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में हाई स्कूल के दूसरे चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हाई स्कूल की दूसरी क्लास है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समांतर श्रेणी यही नहीं, समांतर श्रेणी का प्रयोग आगे भी बहुत करते हैं। जरूरी नहीं कि हम मैथ में भी हो, फिजिक्स में भी हो सकती है, क्योंकि जब किसी डाटा को जिनमें अंतर समान हो, जो समांतर श्रेणी में डाटा होते हैं, उनको जोड़ना तो समांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो इसके नाम ही से पता चल रहा है, समान अंतर श्रेणी। तो इसका अगर शुद्ध उच्चारण किया जाए तो हो जाएगा समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? जब कोई भी डाटा या आंकड़े को एक सीक्वेंस में, एक लाइन में लिखा जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे कोई भी चीज लिखी, ए लिखी है, बी लिखे है, सी लिखी है, तो ये ऐसे जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं? श्रेणी कह देते हैं। ये हुई श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर क्या हो? समान। समांतर उच्चारण समांतर। तो एक ऐसी श्रेणी जिनके में सभी डाटाओं का अंतर, सभी अंकों का अंतर या सभी संख्याओं का अंतर क्या हो? समान, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि लिखा है 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, ऐसे से जा रही है एक श्रेणी। तो इनमें देखा जाए 2 लिखा है, हमारा भी 4 से 6 फिर 8। तो देख रहे हैं कितने बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 2। इनमें अंतर कितने का है? 2 का। देखो 4 और 2 में अंतर भी 2 का है, 4 और 6 में अंतर भी 2 का है, 6 और 8 में भी अंतर कितने का है? 2 का है। तो कभी भी, तो ये हमारा क्या हो गया? समांतर श्रेणी में। तो कभी भी जैसे अगर हमें अंतर निकालना हो, तो अगर समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब सब में अंतर। तो किसी भी समांतर श्रेणी में जब अंतर निकालना, तो कोई भी पद उठाओ, उसके पहले वाले पद से माइनस कर दो, तो वही हो जाएगा हमारा सर्वांतर। कोई भी पद उठा लो, जैसे हम उठा लिए कितना? 4। तो 4 में से उससे पहले कितना है? 2। तो 4 में से 2 हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना रहा है? 2। अच्छा, इस सर्वांतर को अगर हम डी से दे दें तो इसे मान लें कितना है? D1। सभी अगर सर्वांतर बराबर है तब तो समांतर श्रेणी में होता नहीं होता है। तो इनमें भी देख लिया जाए, जैसे मान लें D2। तो 6 का उठाओ, 6 से पहले हमारा कितना है? 4। तो 6 से हम 4 घटाए तब भी कितना रहा है? 2। अगर यहाँ हम इसको उठाए 8, तो 8 से पहले हमारा कितना है? 6। तो 8 में से 6 घटाए तब भी हमारा कितना रहा है? 2। तो इनमें देख रहे हैं सारे अंतर क्या हो रहे हैं? समान। तो ये हमारा क्या हो गया? समांतर श्रेणी में। मतलब इनमें हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3, ये हमारे सब क्या रहे हैं? बराबर। इसलिए कैसा है? समांतर श्रेणी में ये श्रेणी है। जैसे हो गया हमारा 3 हुआ, 3 से फिर हो गया 9, फिर हो गया 15, फिर हो गया 21। तो इसे से जा रहा है, एक श्रेणी हो गई हमारी। तो इनमें हम देख रहे हैं कि 3 से क्या हो रहा है? 9, 9 से हमारा हो रहा है 15 और 15 से हो रहा है 21। तो इनमें सर्वांतर देखें तो सर्वांतर को डिफरेंस कहते हैं, अंतर को डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो डिफरेंस का पहला अक्षर क्या होता है? D। तो अगर पहला सर्वांतर देंगे तो उसे नाम क्या दे देंगे हम? D1। तो 9 में से 3 घटाओ, 9 में से 3, तो 9 में से 3 जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो अगर हम यहाँ D2 निकालें, यहाँ D2 मतलब दूसरा सर्वांतर, तो 15 में से अगर हम 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाए तब भी हमारा कितना रहा है? 6। D3 देखा जाए 21 में से 15 घटा रहे हैं तब भी हमारा कितना रहा? 6। मतलब इनमें एक नियम, एक निश्चित दर से बढ़ रहे हैं, अर्थात इनमें अंतर क्या हो रहा है? समान। इसलिए समांतर श्रेणी में ये श्रेणी है। जैसे हो गया 3, लेकिन फिर 5 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 11 हो जाए, ऐसे से बढ़ता चला जाए, तो पूछा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखो 3 से 5 तो हो रहा है, लेकिन 5 से फिर कितना रहा है? 4, मतलब घट गया है, अर्थात ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं। तो अच्छे समझ कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी की निशानी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर हमारा समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी।
अंतर को हम यहाँ सर्वांतर भी कह सकते हैं, और सर्वांतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस का पहला अक्षर डी है, मतलब सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जब हम यहाँ एक होता है प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को प्रदर्शित करते हैं ए से। तो कोई भी श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे कहते हैं प्रथम पद। जैसे समांतर श्रेणी है तो इसका हमारा पहला पद कितना हुआ 3, तो इसका प्रथम पद हमारा हो गया 3। इस पूरे डिफरेंस को हम एक डी से देख सकते हैं, मतलब डी हमारा कितना आ रहा है 6, डी आ रहा है 6। जैसे इनमें हम प्रथम पद देखें, प्रथम पद, तो यहाँ पहला पद हमारा 2 आ रहा है। प्रथम पद को प्रदर्शित किससे करते हैं ए, मतलब ए का मान हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। समांतर श्रेणी जरूरी नहीं कि पूर्णांक से ही मिलकर बना हो, जैसे कि हमारी हो गई 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, ऐसे से जा रहे हैं। चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में आगे वो प्रथम पद ये हमें कुछ नहीं देखना है, अंतर अगर एक जैसा आ रहा तब तो है, न था नहीं है। तो हम अंतर इन सबका देखें, तो इस पद को उठाओ, इसके पहले वाले पद से माइनस कर दो। 3/2 से पहला कितना है 1/2, तो 3/2 से 1/2 घटाओगे। जब नीचे वाला बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिख देते हैं, जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद ऊपर वाले डाटा को, ऊपर वाले अंक को ऐसे घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाए तो हमारा बचा कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा हो गया 1, 2 1 कन्नम 2। उसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं D2। अगर ये भी इसी तरह आ रहा है तब तो समांतर श्रेणी में है। 5/2 में से कितना घटाना है, उससे पहले कितना 3/2, नीचे यहाँ भी बेस सेम है तो उससे एक बार। 5 से 3 घटाओ, बचा कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है 1, D3 कह दो। इसको इससे घटा दो, 7/2 से 5/2 घटाए तो नीचे वाला सेम ही है, 7 में से 5 घटाए बचा हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब बचा कितना 1। अर्थात इनमें भी अंतर क्या रहा है सेम। तो ये कैसा है समांतर श्रेणी, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो आशा होगी आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनमें हम जो फार्मूले लगेंगे वो बताएं। तो समांतर श्रेणी में ऐसे इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं तो आगे श्रेणी दे दी जाएगी, तो उसका 5वां पद, 10वां पद, 6ठा पद, ऐसे क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। जैसे समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का 6वां पद ज्ञात करो। जैसे इनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर श्रेणी एक है, समांतर श्रेणी 5, 10, 15 फिर 20, इसका 6वां पद ज्ञात करो। तो कोई भी समांतर श्रेणी, तो जैसे ये हुआ समांतर श्रेणी का पहला पद, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, इसी प्रकार 5वां होगा और एक 6ठा होगा। तो अगर यहाँ 6वां पद निकालना है तब तो हम इस प्रकार कर ले, जैसे 5 है फिर कितना हो रहा 10, 15, 20, क्योंकि इनमें अंतर समांतर श्रेणी में क्यों है, चूंकि इनमें अंतर कितने का है सेम, 5 5 का अंतर है। तो अगर यहाँ देख रहे हैं 5 5 बढ़ रहा है ना, तो 20 के आगे कितना हमारा होगा 25, और 25 के आगे हमारा कितना होगा 30, 30 के आगे हमारा हो जाएगा 35, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा पद। तो यहाँ 6वां पद तो हम जान गए कितना हो गया 30, 6वां पद, इस समांतर श्रेणी का 6वां पद हमारा हो गया 30। लेकिन अभी यही पूछ लेता 100वां पद, तो 100 पद को लिखना यहाँ थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। और पहली बात तो यहाँ 100वां पद निकालना तो 5 5 जोड़ने में काफ़ी टाइम भी लगेगा, और हमको सवाल को कम समय लगाना है, क्योंकि अगर एक सवाल पर ऐसे लगाएंगे तो बाकी सवाल कैसे करेंगे। तो ये अगर हम इस प्रकार निकालेंगे तो ये काफ़ी लंबा भी जाता है और समय भी जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया गया, तो उस फार्मूले को
अगर उस फार्मूले बेस पे लगा तो सवाल बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। जैसे किसी भी समांतर श्रेणी का आपको निकालना है एनवा पद, एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद कह दे। एनवा पद को हम एन से भी लिखते हैं, ए एन। फर्स्ट ईयर में इसी ए एन को हम क्या कहेंगे, टी एन। हाई स्कूल में ए एन और यहाँ पर हम क्या कह देंगे, टी एन। तो टी एन बराबर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ हाई स्कूल में तुम ए एन पढ़ोगे तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला होता है। इनमें जो प्रतीक होते हैं उनका समान अंश होता है। जैसे यहाँ ए, एक हुआ ए, एक हुआ डी और एक हुआ एन और एक हुआ एन। अगर यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है, एक का मतलब प्रथम, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। ए हमारा हुआ प्रथम पद। जो डी हुआ, डी को कहते हैं सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब सब में अंतर। एन हुआ पदों की संख्या। प्रथम पद जैसे यहाँ कुछ नहीं तो एक था तो ये प्रथम पद हो गया था, यहाँ एन लिखा अर्थात एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद ही तो कहते इसीलिए एन लिख दिए हैं। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर, एन होता है पदों की संख्या। तो एक फार्मूला यहाँ तो ये लगेगा, एक फार्मूला दूसरा लगता है जब ये प्रथम प्रारंभ से एनवा पद निकालना है तब तो ये फार्मूला लगेगा। अगर हमें निकालना है अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, तो अंत से एनवा पद के लिए फार्मूला लगाते हैं एल बराबर एन माइनस वन इंटू डी, एल बराबर एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ एन क्या है लिखा ही चुके, डी क्या लिखा ही चुके, एल नहीं है। तो एल को कहते हैं लास्ट पद अर्थात अंतिम पद, अंतिम। तो दो फार्मूले ये होते हैं, एक फार्मूला ये हुआ और एक फार्मूला ये हुआ। किसी भी पद को निकालना तो इन दो फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अगर फार्मूले बेस पे ये लगाएं, ये तो सरल डाटा था तो ऐसे कर लेते, लेकिन बड़े डाटा में दिक्कत होगी। तो अगर हम इसको लगाएं फार्मूले बेस पे, फार्मूले बेस पे लगाएं तो इसे हमें एनवा पद, कोई भी पद निकालना सबसे पहले ए पता होना चाहिए। तो ये हमारी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में ए होता है पहला पद अर्थात ए का मान कितना है हमारा 5। डी होता है सब में अंतर, कोई भी पद उठाओ उसके पहले वाले पद से माइनस को कर दो। जैसे हम 10 को ले ले, 10 से पहले हमारा 5 हुआ तो 10 से जब 5 माइनस किया तो हमारा 5 आ गया अर्थात डी का मान हमारा 5 आ गया। एन होता है पदों की संख्या जो पद निकालना है, हमें निकालना 6वां पद, तो एन का मान रख दिए 6वां पद। तो अगर इस फार्मूले में रख दिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन था तो एन रख दे 6वां पद, ए के जगह कितना कर देंगे हम, एन के जगह 6। ए का मान हमारा आ गया था 5, एन का मान है 6 माइनस 1 और डी का मान हमारा आ गया है 5। 6 में से 1 घटाए 5 और यहाँ हुआ 5, तो बचा हम 25 और 25 5 30। तो ये हमारा आ गया 6ठा पद, ये हमारा 6ठा पद इस बेस में निकाल लिए। यहाँ तो लगेगा कि ये तो बहुत कम टाइम लगा, ये टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अभी इसमें 25वां पद पूछता तो इसमें टाइम, जितना टाइम इसमें लगा है इस क्वेश्चन में उतना ही 25वां पद निकालने में लगता, लेकिन इनमें 25वां पद निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके और क्वेश्चन करवाएं। तो ये फार्मूला आप सब लोग देख ही लिए हैं अच्छे से, ये सब पता होना चाहिए कि प्रथम पद को ए से लिखते हैं। जो ये फार्मूला आगे फिर इनके सवालों में कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान तरीके से लग जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है एक,
कि समांतर श्रेणी सात, 10, 13, 16 का 50वां पद ज्ञात करो। 50वां पद ज्ञात करो। ये एक हमारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16, 19 ऐसे डे जा रहा है। इसका 50वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे हम बता ही चुके हैं कि अगर कोई भी पद निकालना है तो फार्मूला हमारा लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये हमारा होता है फार्मूला। तो अगर nवा पद निकालना, कोई भी पद निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए साथ में? पहले a, d मतलब सब में अंतर डिफरेंस, n मतलब पदों की संख्या, मतलब कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम a देखें। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले पद होता है, प्रथम पद, उसे हम लिखते हैं a से। तो देखा जाए a का हमारा मान कितना रहा है? 7। a पहला पद कितना हमारा है? 7। d होता है सब में अंतर, सर्वांतर। तो देखा जाए 10 और 7 और कोई पद उठा लो, 10 उठा ले, 10 से पहले हमारा कितना है? 7। तो जब 10 से 7 उठाए तो हमारा कितना रहा? 3। मतलब जो डिफरेंस आया हमारा वो कितना आ गया? 3। हमें a भी पता चल चुका, d भी पता चल चुका है। n होता है पदों की संख्या जो पद निकालना है। यहाँ पर मेंशन है बकायदा कि 50वां पद निकालना, मतलब n का मान हमारा दे रखा है 50। तो हमें इस पद निकालना है 50वां पद, तो n की जगह हम कितना रख देंगे? 50। a का मान हमारा 7 आ रहा है। n का मान कितना? 50 माइनस 1, और d का मान हमारा हो गया 3। 7 हुआ, 10, 50 में से 1 घटा, हमारा बचा 49। इनका गुणा किससे करना है? 3। अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है, कुछ लड़के इसको जोड़ देते हैं 49, 7, 56, 49, 7, 56। तो ये नियम पता होना चाहिए कि कभी भी है कोई समीकरण है तो सबसे पहले का अगर दिया हो तो का को हल करते हैं, इसके बाद हम हल करेंगे भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ ना तो का है ना तो भाग है, यहाँ क्या है? गुणा। तो सबसे पहले हल किसको करेंगे? गुणे को। तो 49 का गुणा 3 से, 3 नंबर 27 के हमारा हो गया 7, हासिल का हमारा बचा कितना? 2। 3 चौक 12, 2 14, 12 2 14, 147। 147 में 7 जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 154। 154। तो इसका जो 50वां पद निकालेंगे, 50वां पद, इसका मतलब क्या हुआ? ये 50वां पद क्या हुआ? 50वां। तो हमारा 50वां पद आएगा 154, हमारा 50वां पद हो गया। उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन ये दूसरा देखो कि समांतर श्रेणी है 10, 8, 6, 4, तो ऐसे से दे रखा है। यहाँ पर आ रहा है, फिर इसके बाद 2, इसके बाद आ रहा हमारा 0 जा रहा है। क्या? 25वां पद ज्ञात करो। 25वां पद ज्ञात करो। देखो समांतर श्रेणी का मतलब ये नहीं होता कि उसके मान में बढ़ोतरी ही हो, घटोतरी भी हो सकती है, घट भी सकता है। मतलब जुड़े या घटे तो बराबर जुड़े या बराबर घटे। जैसे ये श्रेणी है 10 से 8 हो रहा, 8 से 6, 6 से 4, 2, इनमें क्या हो रहा है? घट ही तो रहा है। मतलब हम बढ़ रहा है या घट रहा है ये नहीं देखेंगे, जो भी अंतर हो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। घट रहा है तो समान घटे, बढ़ रहा है तो समान बढ़े। तो इसे इनमें हम देखें ए, तो ए हमारा होता है प्रथम पद। कोई भी पद निकालना तो हमें ए एन डी पता होना ही चाहिए। तो ए प्रथम पद होता है, वो हमारा कितना आ गया? 10। ए का मान हमारा हो गया 10। अब यहाँ सर्वांतर देखेंगे तो हम 8 में से 10 घटाएंगे, क्योंकि हम पीछे वाले पद से कोई भी पद उठाते हैं उसके पहले वाले पद से माइनस कर देते हैं। तो 8 के पहले कितना हुआ? 10। तो 8 में से हम जब 10 घटाएंगे तो हमें एक बात पता है कि असमान चिन्ह घटते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो 10 में से 8 घटाए बचा कितना? 2। जो चिन्ह लगाते हैं जो बड़े चिन्ह पर होता है वही चिन्ह लगाते हैं योग्य अंतर पर जो चिन्ह बड़े अंक पर होता है।
तो 10 में से 8 घटाए बड़ा 10 है, तो 10 पे लगा है माइनस, ले माइनस का 2। मतलब जो डी का मान आ गया वो हमारा आ रहा है माइनस का 2। एन होता है पदों की संख्या। देखो जो डी का मान हमारा आया है वो आया है माइनस का 2। अब निकालेंगे एन। एन होता है पदों की संख्या और हमें पद कितना है 25वां पद निकालना है। तो एन का मान कितना दे रखा है 25। एन का मान हमारा दे रखा है 25। तो इस क्वेश्चन को हम यहां कर रहे हैं। देखो ए का मान पता चल चुका हमारा, डी का मान पता चल चुका, माइनस का 2 आ रहा है, एन का मान 25 आ रहा है। मतलब यहाँ जो हम ए का मान निकाले तो ए का मान हमारा आ गया है 10, डी आया है माइनस का 2 और एन आया है 25। हम फार्मूला जानते हैं निकालने का। एन का मान कितना रखना है 25। एन बराबर ए प्लस एन, देखो डायरेक्ट फार्मूला दें। एन बराबर हमारा फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो निकालना है 25वां पद, एन के जगह रख दिए हम 25। ए के जगह हमारा 10 आ गया, एन के जगह 25 माइनस 1 और डी का मान माइनस का 2 आ गया। ये 10 हुआ, 25 में से 1 घटाया बचा हमारा 24। 25 से 1 घटाया बचा 24 और ये माइनस का 2 है। ये है प्लस में, ये है माइनस। हम जानते हैं असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। अगर एक चिन्ह प्लस में दूसरा माइनस में है तो अगर उनका गुणा करोगे तो हमेशा माइनस ही आएगा। 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 48 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38। बड़ा है 48, 48 से माइनस लगा ले, माइनस का 38 आ जाएगा। जोड़ते या घटाते हैं तो चिन्ह वही आता है जो बड़े अंक पर होता है। तो ये भी अच्छे से समझ में ही आ गया होगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और क्वेश्चन करवाएं। इनका देखो जैसे कोई भी पद प्रारंभ से या ऐसे एनवा पर निकालना है तो इस फार्मूला से लग जाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे एक समांतर श्रेणी दे रखी है, पाँच है, 10 है, 15 है, ऐसे ऐसे। यहाँ कितना है 100। देखो एक समांतर श्रेणी है, 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, ऐसे बढ़ते जा रहा है। अंत में कितना है 100 का। अंत से पांचवा पद ज्ञात करें। पांचवा पद ज्ञात करो। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, लास्ट में कितना दे रखा है, अंत में 100 दे रखा है। तो करो अंत से पांचवा पद। अंत से मतलब इधर से, ये पहला पद हुआ तो इससे पहले दूसरा होगा, इससे पहले तीसरा, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे। तो इनमें अंत से पूछ रहा है, अंत से एनवा पद ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि अगर हमें अंत से एनवा पद निकालना है, अंत से एनवा पद, तो अंत से एनवा पद निकालने का फार्मूला जानते हैं, एल बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से एनवा पद, एल क्या होता है लास्ट पद, और इनमें लास्ट पद हमारा दे रखा है 100। इनमें ए से मतलब नहीं होता क्योंकि हम पहले से नहीं देख रहे हैं, अंत से देख रहे हैं। एन होता है पदों की संख्या जो लाना है। हमें क्या करना है, पांचवा पद लाना है, तो एन का मान हम रख देंगे 5। एक होता है डी, डी होता है सब में अंतर। कोई भी उठाओ, 10 को उठाओ, 10 से पहले हमारा कितना आ रहा है 5, तो 10 से 5 घटाए तो हमारा आ गया 5। मतलब डिफरेंस हमारा आ गया 5। पांचवा ना, जैसे मैं कहते कि छठवा पद, जैसे यहाँ सेम ही रहा तो आप कन्फ्यूज हो। जैसे छठवा पर निकाला था, पांचवा का चाहे छठा, तो एन का मान यहाँ हम कितना रख देंगे 6 रख देंगे। डी का मान हमारा आ गया 5। तो अंत से एनवा पद निकालना है, तो अब अंत से एनवा पद के लिए ये फार्मूला था। अब हम अंत से छठवा पद निकाले तो एन का जगह क्या लिख देंगे 6। तो अंत से छठवा पद, एल, एल का मान हमारा है 100 माइनस एन, एन का मान है 6 माइनस 1
इंटू डी का मान हमारा हो गया 5, 100 है। 6 में से 1 घटा बचा 5, पीछे है 5, तो 25, और 100 में से 25 घटा तो हमारा बच जाएगा 75, 25। तो ये आ गया अंत से 6वां पद। हम प्रारंभ से भी निकाल चुके हैं पद, कोई भी पद निकालना उससे भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब ये अंत से निकालना, कभी कभी अंत से भी पूछ लेता है, तो ये भी अच्छे समझ में ही आ गया होगा। अब इसे एक क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि यदि 3 क्रमागत पद x प्लस 2 3x प्लस 4 x प्लस 2 3x प्लस 4 3x प्लस 4 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। यदि 3 क्रमागत पद है, एक है x प्लस 2 3x प्लस 4 एक समांतर श्रेणी है, तो उसके 3 लगातार पद ये हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर एक है x और दूसरा है x प्लस 2 और एक है 3x प्लस 4, तो अगर तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं, किसी समांतर श्रेणी से 3 पद उठाए गए हैं, तो अगर समांतर श्रेणी में हैं तो हम कोई श्रेणी दे देते थे और ये चेक करना रहता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसका आगे का पद क्या हो, पीछे का पद क्या हो, इससे मतलब नहीं है। हम सबसे पहले देखते हैं उनका डिफरेंस अगर सेम है तो समांतर श्रेणी में है, उनमें जो सबका अंतर होता है वो सेम आ रहा था तो समांतर श्रेणी में है, न था नहीं है। तो समांतर श्रेणी की एक यही तो पहचान है कि उनका सर्वांतर क्या होता है, सेम होता है। मतलब इनमें जो इनका अंतर होगा और वही इनका अंतर होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम कह देंगे x प्लस 2 से कितना माइनस कर दिया जाए, x वही आएगा जो हम 3x प्लस 4 देखो इस वाले पद से अगर इसको उठा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इस पद से इसको घटाएं तब अंतर क्या होना चाहिए, समान। मतलब इन दोनों को हम क्या रख देंगे, समान अंतर में रख देंगे। अगर समांतर श्रेणी में बता है तो ऐसा कर देंगे, x प्लस 2 माइनस का x, 3x प्लस 4, अगर यहाँ माइनस अंतर करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये x से x कैंसिल, यहाँ हमारा बचा प्लस का 2, 3x में से 2x घटाएंगे तो बचा हमारा कितना, 2x, और 4 में से 2 घटाए तो हमारा बचा 2, हमारा बच गया 2 बच गया। देखो हमको x का मान निकालना है, तो इस वाले पद को इधर कर देंगे तो 2x ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -2 से 2 कैंसिल, तो 2x बराबर 0, तो हम x का मान कितना आ जाएगा, 0। मतलब जो x का मान है वो हमारा कितना हो गया, 0। तो अच्छे समझ आएगा। ये हुआ जैसे इनमें ये अंत से पूछ सकता है, प्रारंभ से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगे होगी। अब इनके जो बाकी को क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम सब।